अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जी चाइल्ड अकाउंट एक्सेस के रिलेटेड कि हम अमेज़ोन के ऊपर चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरह से लेते हैं। हाउ टू गेट चाइल्ड अकाउंट एक्सेस। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेने का तरीकाकार क्या है। तो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेने से पहले हम ये समझ लेते हैं जी कि चाइल्ड अकाउंट बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ चाइल्ड अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट ये होता है जी कि हमारे पास एक मेन अकाउंट होता है, हम एज अ VA काम कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसके पास होता है जी मेन अकाउंट, जो कि सेलर सेंटर होता है, अमेज़ॉन सेलर सेंटर। तो हमने अपने क्लाइंट से मेन अकाउंट के लॉगिन वगैरह तो नहीं लेने होते, ना ही कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि वो अपने जो मेन अकाउंट है, जो अपना सेलर सेंटर है, उसके लॉगिन्स वगैरह हमें दे दे। तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम मेन अकाउंट के अंदर एक चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर से मेन अकाउंट से चाइल्ड अकाउंट को हम कनेक्ट कर देते हैं। मेन अकाउंट से चाइल्ड अकाउंट कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद जो जो काम हम अपने क्लाइंट को ऑफ़र कर रहे होते हैं, जो जो सर्विसेज हम अपने क्लाइंट को ऑफ़र करना चाह रहे होते हैं, जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करनी होती है अपने क्लाइंट को, हमारा क्लाइंट मेन अकाउंट के थ्रू हमें उन सेक्शन की एक्सेस देता है, परमिशन देता है। जो भी काम हमने करना होता है, जिस भी चीज़ की हमें परमिशन मिलती है, एक्सेस मिलती है, वो हमारे चाइल्ड अकाउंट के अंदर आ जाती है और हम अपने चाइल्ड अकाउंट के थ्रू उसको काम को कर सकते हैं। तो चाइल्ड अकाउंट बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल PPC की सर्विसेज देनी है, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज देनी है, अपने कैंपेन्स वगैरह ऑन करनी है, तो आपको अगर आपका क्लाइंट मेन अकाउंट के अंदर से एक्सेस दे दे, चाइल्ड अकाउंट के अंदर PPC की एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन की एक्सेस दे दे, तो जो भी आप काम करेंगे चाइल्ड अकाउंट के अंदर वो उसको मेन अकाउंट के अंदर शो हो रहा होगा हर चीज़, क्योंकि उसने आपको एक्सेस दी है। आप जो भी चीज़ है वो इसके अंदर काम करेंगे अपने चाइल्ड अकाउंट को लॉगिन करके, और जो भी काम आप लॉगिन करके चाइल्ड अकाउंट के अंदर काम कर रहे होंगे वो सारी डिटेल्स मेन अकाउंट के अंदर अपडेट हो रही होंगी। तो अब जो भी हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस प्रोवाइडर सीख रहे हैं तो आपने कभी भी अपने क्लाइंट का मेन अकाउंट नहीं लेना। आपने हमेशा उससे चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेनी है। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर आप चाइल्ड अकाउंट के अंदर एक्सेस लें और उसके अंदर एक्सेस लेने के बाद अपने चाइल्ड अकाउंट के अंदर काम करें। और अगर आपका अपना अकाउंट है और आपने किसी को एज अ सर्विस प्रोवाइडर हायर किया है तो आपने अपने मेन अकाउंट की जो भी लॉगिन्स वगैरह वो नहीं देने। आपने एक चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करवाना है और चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसको चाइल्ड अकाउंट के अंदर जो भी एक्सेस देनी है, जो भी आपने काम करवाना है वो चाइल्ड अकाउंट के अंदर काम करवाना है। तो ये चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरह होती है, ये किस तरह बनता है, किस तरह एक्सेस होती है, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको दूंगा अभी। तो यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करने से पहले कि हम बायर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो बायर अकाउंट बेसिकली ये हमारा यूज़ होता है चाइल्ड अकाउंट के अंदर। तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि बायर अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको दो फ़र्क समझने होंगे जी, बायर अकाउंट का और सेलर अकाउंट का। बेसिकली अमेज़ॉन के ऊपर दो अकाउंट बनते हैं, दो तरह के अकाउंट होते हैं, बायर अकाउंट, सेलर अकाउंट। तो पहले मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस वगैरह बता देता हूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो फिर मैं आपको बायर अकाउंट क्रिएट करने का बताता हूँ और फिर मैं आपको सेलर अकाउंट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ये दोनों जो अकाउंट हैं ये यूज़ होते हैं हमारे चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस के लिए। तो पहले मैं आपको बायर अकाउंट की डिटेल्स बताता हूँ और फिर सेलर अकाउंट की। तो मैं आपको अमेज़ॉन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पर जाकर आपको सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। तो यहाँ पर हम अमेज़ॉन के ऊपर आ गए जी। बायर अकाउंट बेसिकली ये है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है बायर अकाउंट, कि यहाँ पर हम जहाँ से परचेजेस करते हैं, बाय करते हैं प्रोडक्ट्स आके, तो हम amazon.com के ऊपर आते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लिखते हैं, जो भी प्रोडक्ट लिखते हैं उसको सर्च करते हैं, हमारे सामने प्रोडक्ट आती है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो परचेज करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ये सेक्शन है, जो बाइंग वाला सेक्शन है, इसके ऊपर हम जो भी अकाउंट साइन अप करेंगे उसको हम
बायर अकाउंट कहते हैं। वो कहाँ से साइन अप होता है, आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा है और उसके नीचे न्यू कस्टमर जहाँ पे आपको स्टार्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट हेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है जो कि बायर अकाउंट क्रिएट होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ तो यहाँ पर बायर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है हमें। तो यहाँ पर हम जो भी डिटेल्स वगैरह हैं जहाँ पर हम डालेंगे और हमारा बायर अकाउंट क्रिएट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेज़ॉन, सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन लिखा हुआ है। तो जहाँ पर ये सिर्फ अकेला अमेज़ॉन लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये बायर अकाउंट के लिए है। तो यहाँ पर आप अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड डालेंगे। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे वही आपने यहाँ पे री एंटर करना है पासवर्ड, और आपने नेक्स्ट क्लिक करना है तो आपका जो बायर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। वो सिंपल है, बहुत सिंपल है क्रिएट करना। तो बायर अकाउंट का डिटेल आपको पता चल गई जी कि बायर अकाउंट आप यहाँ से एक्सेस कर रहे होते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर रहे होते हैं इस जगह पर आके। सेलर अकाउंट क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ही सेलर अकाउंट नाम से जाहिर है कि सेलर अकाउंट जहाँ पर सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। आपने जो सेल करने के लिए अकाउंट बनाया होता है उसको हम सेलर अकाउंट कहते हैं। तो हमने गूगल के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आने के बाद अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखना है। यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखेंगे तो आपके सामने ये शो हो रहा है सेलर सेंट्रल amazon.com, मतलब कि सेलर सेंट्रल .amazon.com आपके सामने शो हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखा होगा और यहाँ पर आपको राइट साइड पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्रिएट करना होता है तो साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आप सेलर सेंट्रल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे आप सेलिंग के लिए क्रिएट करते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी लॉगिन्स वगैरह डालते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। तो ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की एक अलग सी वीडियो है कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बता रहा हूँ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल का और बायर अकाउंट का। तो यहाँ पर हमें ये लॉगिन के ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो ये मैं आपको बस डिफरेंस बता दिया है। अब मैं आपको अमेज़ॉन का जो बायर अकाउंट है उसको क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी हैं कि यहाँ पर आप सिंपली अपना नेम लिखते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना नेम देना है। जो भी आपका नेम है आप सिंपल अपना नेम दें, जो भी डिटेल्स वगैरह वो आपने सही देनी है। तो यहाँ पर आप अपना नेम दें। नेम देने के बाद जो भी आपकी ईमेल है वो आप ईमेल दें। तो अमेज़ॉन के काम के लिए आप एक सेपरेट से ईमेल बना के रखें, तो वो आपने यहाँ पे ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद अपना पासवर्ड दें, पासवर्ड री एंटर करें और री एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ईमेल का। तो जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे ईमेल और सारी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पर आपका जो बायर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। बायर अकाउंट क्रिएट हो गया। बायर अकाउंट क्रिएट होने के बाद ये आपका कहाँ पर काम आता है, किस तरह काम आएगा, वो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको चाइल्ड अकाउंट के एक्सेस के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको बायर अकाउंट का भी पता चल गया, सेलर अकाउंट का भी पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया। बायर अकाउंट को क्रिएट करने का तरीका देख लिया हमने कि बायर अकाउंट क्रिएट किस तरह किया जाता है, जो कि सिंपल है। सिंपल साइन अप करना है जाके आपने। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि हमने चाइल्ड अकाउंट की जो एक्सेस है वो किस तरह से लेनी है। चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस लेने का तरीकाकार ये है जी कि आपका जो क्लाइंट है, आपने अपने क्लाइंट को अपना ईमेल दे देना है। जो भी आपने ईमेल यूज़ किया होगा बायर अकाउंट क्रिएट करते वक्त, आपने वो ईमेल अपने क्लाइंट को दे देना है। आपका क्लाइंट क्या करेगा जी, आपका क्लाइंट अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अंदर जाएगा। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल लॉगिन करने के बाद वो सिंपली इस पार्ट के ऊपर, ये जो आपके सामने पार्ट शो हो रहा है सेटिंग्स का, इस पार्ट के ऊपर जाने के बाद क्लिक करेगा। तो जैसे ही इस पार्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये सारी लिस्ट शो हो जाएगी। तो इस लिस्ट के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें यूज़र परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर सिंपली यूज़र परमिशन के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें ले जाता है नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसके ऊपर हमें ये डिटेल्स नज़र आ रही हैं, जहाँ से हमने बेसिकली चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस देनी होती है। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या है। तो पहले आप इस पार्ट को देखें। ये जो वाला जो पार्ट है ऐड अ न्यू यूज़र। ऐड अ न्यू यूज़र मतलब कि हमने चाइल्ड अकाउंट के लिए इनवाइट करना है। मतलब कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको चाइल्ड अकाउंट के लिए इनवाइट भेजेगा।
तो ज़ाहिर बात है बहुत दफ़ा ये होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरह दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस किस तरह मिलती है, ताकि आप अपने जो क्लाइंट है उसको सारी डिटेल्स वगैरह बता के चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले सकें। जो आपने ईमेल एड्रेस अपने क्लाइंट को दिया होगा वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेगा। सिंपल यहाँ पे नेम डाला, ईमेल एड्रेस डाला, यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक किया। जैसे ही इनवाइट पे क्लिक करेगा तो आपके ईमेल के ऊपर जो ईमेल यहाँ पर यूज़ हुआ होगा ईमेल एड्रेस के अंदर, तो यहाँ पर क्लिक करते साथ ही आपके ईमेल के ऊपर इस तरह की ईमेल आएगी अमेज़ॉन की तरफ से, जिसके ऊपर ये सारी डिटेल्स लिखी होंगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं सेलर सेंट्रल इन्विटेशन। सेलर सेंट्रल इन्विटेशन के अंदर आपको क्या करना है जी, कि आपको यहाँ पर जो हमारा लिंक मिलेगा जहाँ से आपको लिंक के साथ एक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे लिए ये सिर्फ इतना सा पार्ट इम्पोर्टेंट है कि पहली डिटेल ये आप देख लेंगे जी कि प्लीज़ नोट दैट दिस इनविटेशन विल एक्सपायर इन 14 डेज़। कि ये जो भी इनविटेशन है ना, ये जो भी इनविटेशन आपको मिली है, ये सेलर सेंटर इनविटेशन, ये सिर्फ 14 डेज़ के लिए 14 डेज़ के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगी। आपको उतने दिन के अंदर अंदर आपको इधर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर आप लॉगिन कैसे करेंगे, सिंपली ये फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आप ये देखें, यहाँ पर हमें ये लिंक मिल रहा है। ये बेसिकली एक मर्चेंट आईडी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्चेंट आईडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब आपको आपकी ईमेल आ गई, सेलर सेंटर इन्विटेशन की ईमेल आएगी, तो आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है, अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर, इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बायर अकाउंट बनाने के लिए बोला था। मैंने आपको कहा था कि आपने एक बायर अकाउंट साइन अप करना है। तो जो बायर अकाउंट हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो हमने ईमेल डाली थी, जैसे कि amazon@gmail.com, उसके बाद हमने पासवर्ड डाला था और वो बायर अकाउंट क्रिएट किया था। तो वो बायर अकाउंट की ईमेल हमने अपने क्लाइंट को दी थी जब उसने इनवाइट भेजा था। जब हमने उस इनविटेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर इनविटेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने आ गया। तो जैसे ये साइन इन का ऑप्शन हमारे सामने आएगा तो यहाँ पर हमने क्या करना है जी, सिंपली अपने बायर अकाउंट की ईमेल डालनी है और उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बायर अकाउंट है उसी को हम एज अ चाइल्ड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। उसी के अंदर हमें सारी एक्सेस मिलेगी। हम सिंपली उसी की ईमेल, उसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए साइन इन करेंगे और अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर जाएंगे, जहाँ से हम अपने क्लाइंट की जो भी हमें परमिशंस मिली होंगी वहाँ से हमको एक्सेस मिल जाएगी और हम अपना सारा काम उसके अंदर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल बनता है, ठीक है जी, जब हमारे पास हमने अपने क्लाइंट को ईमेल दे दी, ईमेल उसने डाली, इनवाइट भेज दिया, इनवाइट भेजने के बाद हमें ये लिंक भी आ गया, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे साइन इन भी कर लिया। लेकिन साइन इन करने के बाद हम लॉग आउट तो करेंगे, लेकिन लॉग आउट करने के बाद जब हमारे सामने हमने दोबारा उसको लॉगिन करना होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपके सामने ये शो हो रहा है अमेज़ॉन सेलर सेंटर। इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर जाके आप दोबारा से इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हर बार इस ईमेल के ऊपर जो आपके पास ईमेल आई है, हर बार इस ईमेल के ऊपर आके क्लिक करके साइन इन नहीं करना। आपका ये साइन इन वन टाइम है। आपके पास 14 डेज़ के लिए इसकी अवेलेबिलिटी है इस लिंक की। बस आपने वन टाइम इसके ऊपर आना है। इनवाइट जब आपका भेज देगा क्लाइंट, आपने वन टाइम इसके ऊपर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन के ऊपर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर अपना बायर अकाउंट का ईमेल दें, पासवर्ड दें, साइन इन करें। बस आपका अकाउंट जो बायर अकाउंट है वो आपके क्लाइंट के मेन अकाउंट के साथ एक्सेस हो गया। उसके बाद जब भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़े तो उसका क्या तरीकाकार है, आप सिंपली जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम गूगल के अंदर अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंटर लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सिंपली अमेज़ॉन सेलर सेंटर के इस वाले पार्ट के ऊपर। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। लॉगिन को ओपन करने के बाद आप देखें कि वही पेज दोबारा से आ गया, अमेज़ॉन सेलर सेंटर, साइन इन, पासवर्ड। तो पहली बार जो अकाउंट लिंक करने के लिए जो ऑप्शन है वो ये है जी कि आपने वहाँ से लिंक के थ्रू आना है। एक मरतबा आपने अकाउंट वहाँ से साइन इन कर लिया,
उसके बाद जब भी आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो आपने यही रूट अपनाना है कि आपने सबसे पहले अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर आए, उसके बाद आप इस पेज के ऊपर आए, इस पेज के अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर आने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक किया। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, वही जो आपने यूज़ किया होगा बायर अकाउंट वाला, साइन इन किया। आप अपने क्लाइंट के अकाउंट के वो चाइल्ड अकाउंट की जो भी एक्सेस मिली होगी आपके सामने वो शो हो जाएगी, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो आपने जो परमिशंस वगैरह लेनी है, जो आपका क्लाइंट आपको परमिशंस देगा वो किस तरह से देगा। परमिशन देने का तरीका का ये है जी कि मैनेज परमिशंस के ऊपर जाएंगे, मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपका क्लाइंट ये मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करेगा तो मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद पूरा एक पेज ओपन होगा जहाँ पर सारी डिटेल्स होंगी, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपने किस किस पार्ट की परमिशन दे सकते हैं, आपका क्लाइंट आपको किस किस पार्ट की परमिशन देगा। तो वो जिस पार्ट की परमिशन देना चाहता है वहाँ से वो अलाउ करता जाएगा और आपको परमिशन जो है मिलती जाएंगी और आपके चाइल्ड अकाउंट के अंदर आपको उस चीज़ की एक्सेस मिलती जाएगी। तो जिस पार्ट के लिए वो आपको परमिशन ना देना चाहे वो उसके ऊपर आपको अलाउ नहीं करेगा, उस चीज़ की आपको परमिशन नहीं मिलेगी। आप वो चीज़ अपने अकाउंट के अंदर, चाइल्ड अकाउंट के अंदर ओपन करके नहीं देख सकते और ना ही उसको कोई मैनेज कर सकते हैं। तो जब उसने परमिशन आपसे वापस लेनी होगी तो वो जहाँ पे सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा तो आपकी जो भी चाइल्ड अकाउंट के अंदर से जो भी उसकी एक्सेस थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से सारी जो परमिशन वगैरह वो यहाँ से मैनेज हो रही होती हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो आपका नेम है यहाँ पे लिखा होगा, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा वो यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ से सारी परमिशन जो है वो मैनेज हो रही होंगी और यहाँ से डिलीट करना चाहें, जब डिलीट करना चाहें डिलीट हो सकती हैं। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स हैं जी अकाउंट की एक्सेस के रिलेटेड। अगर आपका क्लाइंट ये सारी बातें नहीं जानता, इन सारी चीज़ों का नहीं पता, तो आपने ये खुद से उसे बताना है, खुद से सारी डिटेल्स वगैरह देनी है। सारा तरीकाकार जो भी है वो मैंने आपको A to Z समझा दिया है कि आप किस तरह से चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात जी कि अगर हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कोई 8, 10, 12 क्लाइंट्स हों डिफरेंट, तो हर क्लाइंट के लिए हमें अलहदा से बायर अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर अलहदा से उसको ईमेल देना पड़ेगा, अलहदा से हमें हर एक का अलहदा चाइल्ड अकाउंट होगा। क्या इस तरह से काम करेंगे? तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप एक चाइल्ड अकाउंट के अंदर से डिफरेंट क्लाइंट्स के काम मैनेज कर सकते हैं। आपके पास 1 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड अकाउंट से उसको मैनेज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने अपने एक दफ़ा बायर अकाउंट बना लिया, एक दफ़ा बायर अकाउंट बनाने के बाद आपने क्लाइंट नंबर 1 है, इसको अपना उस बायर अकाउंट का ईमेल दें। आपको उस ईमेल के अंदर वो जो लिंक है वो लिंक आ जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करें, अपने उसी बायर अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड डालें, आपका अकाउंट वही चाइल्ड अकाउंट बन जाएगा। और इसी तरह चाहे क्लाइंट सेकंड क्लाइंट है, थर्ड क्लाइंट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जितने भी क्लाइंट हैं, सेम टू सेम वही सिनेरियो आप अपना उसी ईमेल दें, उसी के अंदर आपको लिंक आएगा, लिंक मैंने आपको दिखा दिया, उस तरह का लिंक आएगा, क्लिक करें, 1 टाइम आपने साइन इन करना है। वही ये जो आपका चाइल्ड अकाउंट होगा, जो बायर अकाउंट आपने एक बनाया हुआ, उसी बायर अकाउंट का आप लॉगिन दें, पासवर्ड डालें और वो आपके सेकंड क्लाइंट का भी लिंक हो जाएगा। इसी तरह थर्ड का आता है, थर्ड का सेम प्रोसेस, लिंक के ऊपर क्लिक करें, 1 टाइम साइन इन करें तो आपका थर्ड क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट हो गया। आपका वो एक जो आपने चाइल्ड अकाउंट बनाया था, एक जो आपने बायर अकाउंट बनाया था, वही सब सारे क्लाइंट्स के साथ लिंक होता जाएगा। आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सिंपली एक चाइल्ड अकाउंट को लॉगिन किया करेंगे। यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर जाने के बाद आप एक अकाउंट को यहाँ से लॉगिन किया करेंगे। एक अकाउंट को लॉगिन करने के बाद जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हैं, 15 हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब के आपके पास जो स्टोर्स हैं वो सामने हुआ करेंगे। आप 1 बाय 1 स्टोर वाइज जाएं अपने क्लाइंट के। आपको पता होगा कि हाँ जी, मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है इसका स्टोर का क्या नेम है, मेरा जो थर्ड क्लाइंट है इसके स्टोर का क्या नेम है। हर क्लाइंट का जो आपका स्टोर नेम है, हर एक अकाउंट का स्टोर नेम डिफरेंट होता है। तो स्टोर नेम इसका भी डिफरेंट है, फ़ोन का भी डिफरेंट है, 6 का भी डिफरेंट है। आपको पता है कि हाँ जी, ये जो स्टोर नेम है ये 6 वाले का है। उसके बाद जो दूसरा स्टोर नेम है ये 2nd वाले का है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोर नेम का नेम है वो 5th वाले का है, 5th क्लाइंट का है। तो आपको वो स्टोर नेम के हिसाब से आप उसको सबको मैनेज कर सकते हैं, सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर से, एक ही चाइल्ड अकाउंट के अंदर से। तो आपको डिफरेंट चाइल्ड अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट बायर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही अकाउंट के अंदर से डिफरेंट क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं।